डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 इसका 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में ये बोला गया कि हमारे पास एक टैंक है। इस टैंक को हमने क्या काम करना है, फील्ड करना है। लेकिन फील्ड कैसे करना है, इसमें दो टाइप्स की टेप्स लगानी है हमने। एक टेप जिसका डायमीटर जो है वो लार्जर है, और दूसरा हमने इसमें टैप लगानी है जिसका डायमीटर स्मॉलर है। बोलते दोनों जो है, दोनों टैप्स जो है कितना टाइम लगाती है इसको फिल करने में? 9 होल 3/8 आवर्स। 9 होल 3/8 आवर्स का मतलब हो गया 9 8 72 एंड 3 आ गया 75/8 आवर्स। अब हम क्या काम करते हैं, हम बोलते हैं कि फर्ज करो हमारे पास जो है डायमीटर जो है यहां पर कितना टाइम लगा रहा है, लार्जर डायमीटर। फर्ज करो हमारे पास जो लार्जर डायमीटर टैप है, अगर ये x आवर्स लगा रहा है इसको फिल करने में, तो फिर ये 10 आवर्स ज़्यादा लगाएगी। दैट मीन्स क्योंकि इसमें पानी कम आएगा, इसमें पानी ज़्यादा आएगा। अगर ये x आवर्स लगा रहा है तो इसका मतलब स्मॉलर डायमीटर टैप हमारे पास x + 10 आवर्स लगाएगा। तो दोनों मिलकर जो है इस पूरे टैंक को कितने में फिल करती हैं? 75/8 आवर्स में। तो हमने ये बताना सेपरेटली कि बोलो लार्जर डायमीटर टैप जो है ये कितना टाइम लगा रहा है इसको फिल करने में, और स्मॉलर डायमीटर टैप जो है कितना टाइम लगाएगी इसको फिल करने में। तो यहां पर लिखेंगे हम पहले लेट टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप। लार्जर डायमीटर टैप। लार्जर डायमीटर टैप कितना टाइम लगा रहा है इसको? लेट अस सपोज x आवर्स। तो इसी तरह से टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप। स्मॉलर डायमीटर टैप, तो स्मॉलर डायमीटर टैप कितना टाइम लगाएगा? x + 10 आवर्स। ये 10 आवर्स ज़्यादा लगाएगा क्योंकि इसमें पानी कम आएगा। अब यहां पर लिखो टाइम टेकन बोथ द टैप्स, टाइम टेकन बोथ द टैप्स टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक। तो टैंक को फिल करने में दोनों टैप्स कितना टाइम लगा रहे थे? मैंने अभी बताया 9 होल 3/8 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 75/8 आवर्स। अब हम 1 आवर का हिसाब करेंगे। अब हमारे पास लार्जर डायमीटर टैप जो वो 1 आवर में कितना वाटर फिल कर सकता है? तो देखो यहां पर वाटर फिल्ड बाय लार्जर डायमीटर टैप इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना वाटर फिल करेगा? तो अगर ये टोटल जो है x आवर्स लगा रहा है तो 1 घंटे में कितना पानी फिल करेगा? 1/x। इसी तरह से वाटर फिल्ड बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इन 1 आवर। अब देखो स्मॉलर डायमीटर टैप कितना टाइम लगा रहा है? x + 10, तो यह आएगा 1/x + 10। इसी तरह से वाटर फील्ड बोथ द टैप्स इन 1 आवर, 1 घंटे में। तो बेटा ये कितना टाइम लगा रहे हैं? 75/8 आवर्स लगा रहे हैं। तो एक के लिए आएगा 1/75/8, तो दैट इज इक्वल टू 1/75 मल्टीप्लाई 8, तो दैट इज इक्वल टू 8/75। अब देयरफॉर अब क्वेश्चन क्या बनता है कि अब इन दोनों को देखो, यह आएगा 1/x प्लस 1/x + 10 इज इक्वल टू 8/75। तो यहां पर निकाल दो एलसीएम। जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो आएगा x × x + 10। अब x + 10 से जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x + 10, फिर x से 1 को मल्टीप्लाई कर हमारे पास आएगा x 8/75। तो डियर स्टूडेंट्स x और x हमारे पास आएगा 2x प्लस 10 अब देखो यहां पर x से मल्टीप्लाई कर लो, तो जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x दैट इज x² प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75।
तो हियर 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 75 इंटू 75 से मल्टीप्लाई 2x प्लस 10 को होगी, तो ये आ गया 2x प्लस 10। तो दे दो यहां पर 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 8x स्क्वायर, 10 8 जार 80x इज इक्वल टू 75 2 जार 150x, 75 इंटू 10 हमारे पास आएगा 750। तो डियर स्टूडेंट्स 8x स्क्वायर प्लस 80x और 150x को ट्रांसपोज करो तो बन गया -150x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। तो दैट इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। अब यहां पर 150 में से 80 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -70x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां पर 2 कॉमन निकल रहा है, तो जब हम यहां पर 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा यहां पर 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 750 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट ये 2 कॉमन निकलेगा तो हमारे पास आएगा 375 इज इक्वल टू 0। तो सो 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल टू 0.2। तो जब हमने 2 को ट्रांसपोज किया तो ये आ गया 0.2। तो दैट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ रही है वो आ रही है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या काम करेंगे, यहां पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डियर स्टूडेंट्स बी स्क्वायर हमारे पास है माइनस 35 का स्क्वायर, 4 इंटू ए हमारे पास है 4 और सी हमारे पास है माइनस 375। तो जब डियर स्टूडेंट्स 35 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो माइनस को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। अब 35 मल्टीप्लाई 35 तो हमारे पास ये आता है 1225। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, अब 4 इंटू 4 हमारे पास कितना आता है 16 को हम जब 375 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 6000। 4 इंटू 4 16 मल्टीप्लाई 375 6000। तो डियर स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट जब हम इनको ऐड करेंगे तो यह हमारे पास आएगा 7225। तो टोटल हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 7225। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 7225 है तो हमारे पास ये किसका स्क्वायर बनता है 7225 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर। दैट मीन्स 85 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 7225 आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है इट इज ग्रेटर देन 0। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रूट्स जो हैं दस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। Thus, roots are real and unequal. Know by applying quadratic formula minus b plus minus under root d upon 2 है। तो here माइनस इंटू, अब b हमारे पास जो है b हमारे पास क्या है यहाँ पर -35 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास टोटल जो है दैट इज 85 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। तो ए हमारे पास जो है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है 4। तो हियर एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आएगा 35 प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैंसल दैट मीन्स 85 अपॉन 8। तो सो एक्स इज इक्वल टू 35 प्लस 85 अपॉन 8 एंड 35 माइनस 85 अपॉन 8। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या काम किया, एक बार इन दोनों टर्म्स को ऐड किया और एक बार इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया। तो जब हम अब 35 और 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 120 अपॉन 8 और जब 35 में से हम 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -50 अपॉन 8। तो हियर x इज इक्वल टू
अब यहाँ से 120 को 8 से डिवाइड करो तो यहाँ पर आएगा 15, और यहाँ पर इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जार 8, 25, तो दैट इज इक्वल टू -25.4। तो डियर स्टूडेंट्स, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं कि टाइम, तो टाइम जो है आपके पास देखो, एक टाइम आपका जो है वो नेगेटिव में आ रहा है -25.4, तो आपका टाइम जो है वो नेगेटिव कभी नहीं होता। तो हियर -25.4 इज रिजेक्टेड बिकॉज द टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हियर देयरफॉर अब x हमारे पास क्या आता है 15, तो x हमने किसका टाइम बोला था, तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप, तो जो लार्जर डायमीटर टैप था उसने कितना टाइम लगाया था 15 आवर्स, और इसी तरह से टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इज इक्वल टू, वो था हमारे पास स्मॉलर ने कितना टाइम लगाया था x + 10, तो x की वैल्यू हमारे पास 15 आ रही है, तो 15 + 10 आ जाएगा 25 आवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर इसका जो आता है, हमारे पास लार्जर डायमीटर टैप जो है वो 15 आवर्स लगाता है उसको फिल करने में, और जो हमारे पास स्मॉलर डायमीटर टैप जो था वो 25 आवर्स लगाता था उसको फिल करने में। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।